बात सिर्फ जूते की नहीं थी, बल्कि उस अधिकार बोध की बात थी जो संविधान से खुद को ऊपर समझ रहा है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में चीफ जस्टिस के सामने जब एक वकील ने भगवान का नाम लेकर उस पर जूता फेंका, उस वक्त एक सवाल उठा, हमारा समाज किस दिशा में जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। 6 अक्टूबर के दिन सुप्रीम कोर्ट में भरी अदालत में मुख्य न्यायाधीश BR गवई इनकी बेंच पर कार्यवाही चल रही थी। तभी एक वकील राकेश किशोर अचानक खड़े हुए और उसने बेंच की ओर जूता फेंक दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि कोर्ट ने उस पर कोई केस दर्ज नहीं किया और पुलिस ने भी उसे माफ कर दिया और उसका जूता भी वापस कर दिया। ये कहा गया कि सनातन धर्म के अपमान के नाम पर यह किया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि धर्म के नाम पर कानून के खिलाफ कदम कब से जायज हो गए। BR गवई भारत के दूसरे दलित और पहले बौद्ध चीफ जस्टिस है। वे संविधान की आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो समानता, न्याय और धर्मनिरपेक्षता पर टिकी है। शपथ लेने के बाद उन्होंने जय भीम कहा था, जो जातिवाद के खिलाफ संविधान की शक्ति का प्रतीक है। वही समाज जहां जय भीम जैसी आवाजें उठी, वही आज ये समाज अपने धर्म के अपमान के नाम पर अपने ही चीफ जस्टिस पर हमला कर देता है। ये जूता जो है वो किसी गुस्से का परिणाम नहीं था, ये उस वैचारिक अधिकार बोध का परिणाम है जो मानने लगा है हम जो है वही देश है। हमारे विश्वास पर सवाल यानी राष्ट्रद्रोह। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को सोशल मीडिया पर अपमानित, धमकाया और बदनाम किया गया। उनकी जाति पर भी कटाक्ष किया गया और सत्ता और व्यवस्था चुप रही। यह वही चुप्पी है जो लोकतंत्र के ताबूत पर आखिरी कील बन सकती है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं 16 सितंबर की सुनवाई पर। वकील राकेश दलाल ने सुप्रीम कोर्ट में मांग की कि खजुराहो में जवारी मंदिर में जो विष्णु भगवान की मूर्ति टूटी है उसे फिर से बनाया जाए। बेंच ने कहा यह मामला पुरातत्व विभाग का है और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बताकर यह मामला खारिज कर दिया। तभी चीफ जस्टिस गवई ने हल्की मुस्कुराहट में कहा, अगर आप विष्णु भक्त हैं तो उन्हें कहिए अपनी मूर्ति खुद बना ले। और यही टिप्पणी आग बन गई। सोशल मीडिया में बवाल, गोदी मीडिया में अभियान और धर्म के ठेकेदारों ने कहा यह हमारे आस्था पर हमला है। फिर शुरू हुआ सोशल मीडिया ट्रायल, जिसमें ना कोई तथ्य चाहिए ना मर्यादा। लोगों ने वीडियो बनाए, पोस्ट किए और न्यूज एंकरों ने भी उसी भाषा में चीफ जस्टिस को घेरना शुरू किया। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन, केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, इन्होंने इस घटना पर कड़ी निंदा की और कहा कि यह व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि संविधान पर हमला है। दूसरी ओर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और कानून मंत्री चुप है। यह मौन दर्शाता है कि धर्म की राजनीति अब तय करेगी कि अपमान किया और सम्मान किया। धर्म सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि एक राजनीतिक आयुध बन चुका है। ये वही सोच है जिसने चलती ट्रेन में 3 मुसलमानों की हत्या करवाई, जय श्री राम के नारे लगाकर लोगों को सड़क पर मारा। और ये वही सोच है जो न्यायालय की दीवार पर पहुंच चुकी है। क्या हम उस दौर में आ चुके हैं जहां धर्म की सर्वश्रेष्ठता देश के संविधान की सर्वश्रेष्ठता को चुनौती दे रही है? क्या अदालतें भी ये दबाव महसूस कर रही है? चाहे यह तय किया जाए कि अदालतें क्या बोलेगी और क्या नहीं। देश के चीफ जस्टिस जो संविधान के रक्षक है, वो अपनी पद पर सुरक्षित नहीं तो गांव, सड़क और समाज के कमजोर वर्ग की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। यह घटना हमें चेतावनी देती है कि अगर हमने इसे नजरअंदाज किया तो कल संविधान की कुर्सी पर बैठने वाला आदमी भी किसी विश्वास का अपराधी बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका और समाज को इस सोच के खिलाफ एक साथ मिलकर खड़ा होना होगा। अगर धर्म सर्वश्रेष्ठ हुआ तो संविधान सिर्फ एक किताब बनकर रहेगी। न्यायालय की दीवार पर फेंका हुआ जूता हमारे विवेक और संवेदनशीलता की और हमारे आत्मा पर लगा हुआ दाग है। इसे हम सिर्फ घटना समझकर भूलना, यह हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी भूल होगी। न्याय और विवेक की विजय हो, न कि डर की और धर्म की। अगर आप संविधान को बचाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।